इंदौर में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। 8 दिसंबर को कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में वो अकेले शख्स थे जो जिंदा थे। 8 दिनों तक बेंगलुरु के वेलिंगटन अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ते रहे। हवा में विलीन हो गए। ग्रुप कैप्टन शहीद वरुण सिंह की अंतिम विदाई की ये तस्वीरें हैं भोपाल की। ये देखिए, यहाँ पर कारवां शहीद को शहादत देने के लिए यहाँ पर अंतिम विदाई के लेकर यहाँ निकल चुका है। देख सकते हैं कि सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पर सेना के वाहन से उनको शमशान घाट जो बैरागढ़ है यहाँ पर ले जाया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में अपने फौलाद बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए हिंदुस्तान में भावनाओं का समंदर उमड़ आया। भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज समेत दूर दूर से लोग आए थे। मां अपने बेटे पर नाज कर रही थी, पत्नी अपने पति पर, 11 साल का बेटा और 7 साल की बेटी अपने पिता पर। हिंदुस्तान पूरे परिवार को हिम्मत दे रहा था। मां बहू को हिम्मत दे रही थी, बहू बच्चों को, और इस ढांढस ने हिंदुस्तान का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। काफी संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, जहाँ देखा जा सकता है कि आर्मी के जवानों के साथ यहाँ पर भारत माता के जयकारे भी लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं, और जगह जगह यहाँ से निकलते हुए इस विदाई अंतिम विदाई के दौरान यहाँ पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। लेकिन इस विदाई के बेला में कुछ कहानियां अधूरी रह गई। एक वादा जो अधूरा रह गया, एक ख्वाहिश जो अधूरी रह गई, वो क्या थी ये तो आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले वरुण सिंह के वायुवीर बनने की पूरी कहानी सुनिए। वरुण सिंह भले देवरिया जिले के रहने वाले थे, लेकिन उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। चूंकि पिता खुद आर्मी में थे, इसलिए वरुण की मंजिल बचपन से ही तय हो गई थी कि वो देश की सेवा में ही उतरेंगे। एनडीए के जरिए साल 2004 में उनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद एयरफोर्स में कई बड़े पदों पर रहते हुए वो ग्रुप कैप्टन बन गए। वरुण सिंह अभिनंदन वर्धमान के बैचमेट थे और उनकी तरह ही खतरों से खेलने के शौकीन भी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर के रहने वाले थे। वरुण सिंह के माता पिता भोपाल में रहते हैं। वरुण के पिता केपी सिंह भी रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं। वरुण के छोटे भाई तनुज भी नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है। वरुण खुद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ थे। वरुण सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहते थे और हाल ही में इंदौर आए थे। अपने पड़ोसियों से मिले थे और भरोसा देकर गए थे कि जल्द ही आएंगे तो अब की बार पड़ोसियों के साथ चाय पार्टी होगी। लेकिन उनका ये वादा अधूरा रह गया। बच्चों से भी पिता ने एक वादा किया था कि वो जल्द ही घूमने बाहर जाएंगे, लेकिन ये वादा भी वो पूरा ना कर सके, क्योंकि देश से किया वादा जो उन्हें पूरा करना था। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश सिंह के भतीजे हैं। वरुण की झोली वीरता की वीरगाथाओं से भरी पड़ी है। वरुण को शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है। 2021 में शौर्य चक्र से वरुण सिंह को सम्मानित किया गया। तेजस में खराबी आने के बाद भी सेफ लैंडिंग करवाने में वरुण सिंह कामयाब रहे। उन्हें बेस्ट पायलट का अवार्ड भी मिल चुका था। साल 2019 की बात है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर तेजस उड़ान भर रहा था। इसी दौरान वरुण सिंह के फाइटर प्लेन में कुछ तकनीकी खराबियां आ गई। एयरक्राफ्ट क्रैश होने की हालत में पहुंच गया, लेकिन गजब की सूझबूझ और अदम्य साहस का परिचय देते हुए वरुण सिंह ने इसकी सेफ लैंडिंग की। ये उनकी जिंदगी के सबसे शानदार पलों में से एक था, जिसके लिए देश ने उनके सीने पर शौर्य का मेडल लगाया। शौर्य गाथा लिखने के बावजूद उनकी एक और ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई। वो 2019 के गगनयान कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते थे। उनको चुनिंदा 12 कैडेट्स में शामिल भी किया गया, लेकिन मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उन 14 लोगों में शुमार थे जो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से कुन्नूर जा रहे थे, और 8 दिसंबर को यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें सभी लोग शहीद हो गए। उन्हें बेंगलुरु के वेलिंगटन आर्मी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां करीब 8 दिनों तक वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। जिए तो शेर की तरह और गए तो शेर की तरह। आखिरी विदाई के इन भावुक पलों को लोग आंखों और कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये कहानी बता सके, बनो तो वरुण सिंह की तरह, जियो तो वरुण सिंह की तरह। विपिन श्रीवास्तव, इंदौर, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।